अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल 4.5 को स्टार्ट करेंगे। हमारे पास ये सर्किट गिवन है और यहाँ पे हमारे पास 3 सोर्सेज लगी हुई हैं और हमें आई निकालना है सुपरपोजिशन थ्योरम के ज़रिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सोर्सेज है, एक वक्त पे एक को ऑन करना है, बाकी 2 को ऑफ रखना है। ठीक है, और फिर हर दफ़ा में एक करंट निकल कर आएगा। जो करंट आएगा हमारे पास 3 करंट्स आएंगे टोटल, हमने आखिर में तीनों को प्लस करना है और फिर हमें जो है अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं 12 वोल्ट की सोर्स को ऑन रखूँगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। लिख दें कि 12 वोल्ट की सोर्स को अभी हम ऑन रख रहे हैं। ठीक है, और करंट निकालेंगे। इसको ऑन रखेंगे तो हमें क्या करना होगा कि 12 वोल्ट की सोर्स तो बनानी पड़ेगी। 12 वोल्ट की सोर्स बनाएंगे। ठीक है, और ये 4 ओम बनाएंगे, ये 3 ओम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इस तरह से बनेगा और यहाँ पे करंट सोर्स जो है वो ऑफ हो जाएगी। करंट सोर्स के ऑफ होने का क्या मतलब है कि ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये 3 ओम है, ये हमारे पास 4 ओम है, यहाँ से आई गुजर रहा है। और ऊपर वाला पार्ट देखें तो वहाँ पे हमारे पास ये वोल्टेज सोर्स है, तो ये शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से और ये इस तरह से। ठीक है, 8 ओम और ये 4 ओम। अब अगर गौर से देखें, हमें यहाँ पे आई निकालना है। आई निकालने का यहाँ पे क्या तरीका हो सकता है? आई निकालने का तरीका ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे जो है मैश एनालिसिस कर लूँ। ठीक है, 2 मैश है, एक और 2, ये मैश और ये मैश। ये इसके करंट को कह देते हैं I1, इसके करंट को कह देते हैं I2। मुझे I1 चाहिए। ठीक है, क्योंकि I1 I की डायरेक्शन सेम है, तो I1 जो है वो I के बराबर है। सही है, तो हम सिंपल मैश एनालिसिस करके I निकाल लेंगे। किस तरह करेंगे? मैं सबसे पहले मैश 1 की इक्वेशन बना रही हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 12 प्लस का 4I1 माइनस का 4I2। अब क्योंकि हमें मैश की इक्वेशन बनानी आती है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। 4 ब्रैकेट में I1 माइनस I2 आता, क्योंकि मैश 1 की इक्वेशन बना रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए I1 पॉजिटिव में, I2 नेगेटिव में। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया 4I1 माइनस का 4I2 प्लस का 3I1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा 7I1 माइनस का 4I2 इक्वल्स टू 12। ये हमारे पास मैश 1 की इक्वेशन बन गई। मैश 2 की इक्वेशन बनाएंगे, हमारे पास बन जाएगी 4I2 माइनस का I1। ठीक है, ये वाला 4, फिर उसके बाद हो जाएगा प्लस का 8I2 प्लस का 4I2। ठीक है, 4I2 ये कोई मैश नहीं है, यहाँ से ओपन हो गया बात, तो ये कुछ भी नहीं है। आप ऐसा सर्किट देखें, ऐसा है सर्किट। ठीक है, तो ये हमारे पास सिर्फ मैश 2 के अंदर है, तो हमारे पास हो जाएगा 4I2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा 4I2 माइनस का 4I1 प्लस का 8I2 प्लस का 4I2 इक्वल्स टू 0 माइनस का 4I1। 8 और 4 हो जाएगा हमारे पास 16I2 इक्वल्स टू 0। सही है, 2 इक्वेशंस आ गई सिंपल। इन दोनों को कैलकुलेटर में सॉल्व कर लें। ठीक है, 5 और 1, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4 और ये हो जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, इसी तरह से ये हो जाएगा माइनस का 4, 16 और 0। तो हमारे पास I1 की वैल्यू जो आई है वो आई है 2 एम्पेयर। ठीक है, और I2 की वैल्यू है 0.5 एम्पेयर। अब हमें इसमें से आंसर कौन सा है? हमारा आंसर जो है वो हमारा I1 है। ठीक है, I1 जो है वो I की तरफ फ्लो कर रहा है बिल्कुल, तो ये हमारा आंसर है पहला। अब हमने पहला आंसर निकाल लिया है, जो हमने 12 वोल्ट की सोर्स को ऑन रखा था, तो जो करंट आया हमारे पास वो आया है 2 एम्पेयर। ठीक है, अब इसी तरह से हमने क्या करना है, एक दफ़ा 12 वोल्ट की सोर्स को ऑन रखना है, एक दफ़ा 3 एम्पेयर की सोर्स को ऑन रखना है, और हमें बाकी के 2 आंसर भी निकालने हैं। अब वो निकाल लेते हैं। अब देखें, मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अब 24 वोल्ट की सोर्स को ऑन रखूँगी। तो हम लोग इसको ऑन रखेंगे तो ये तो हमें बनानी ही पड़ेगी, प्लस का 24 वोल्ट। ठीक है, 8 ओम, फिर उसके बाद हमारे पास ये रेजिस्टर्स बन जाएंगे। अब करंट सोर्स जो है वो हमने ऑफ रखनी है, तो हमारे पास बिल्कुल वैसी ऑफ होगी। इसको हम ओपन कर देंगे। ठीक है, ये हमने ओपन कर दिया। यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टर बनेगा और यहाँ पे जो 12 वोल्ट की सोर्स है वो शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऑफ कर रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 3 ओम, ये हो जाएगा 4 ओम, ये हो जाएगा 4 ओम और ये हो जाएगा 8 ओम। ठीक है, हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब हमें करंट कौन सा फाइंड करना है? जो यहाँ से गुजर रहा है। तो हम यहाँ पर भी सिंपल वही कर सकते हैं, हमारे पास 2 मैश बन रहे हैं, वापस से मैश एनालिसिस करें और यहाँ का करंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, मैश एनालिसिस कर लेते हैं यहाँ पे।
इसको मैं इस तरह से डायरेक्शन दे रही हूँ I1, ये हमारे पास हो जाएगा I2। ठीक है, I1 की सबसे पहले बनाएंगे 4I1 माइनस का 4I2 और प्लस का 3I1 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा हमारे पास 7I1 माइनस का 4I2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दूसरी की बनाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सिर्फ I2 के अंदर आ रहा है 4I2 प्लस का 4I2 माइनस का 4I1, डायरेक्ट बना रही हूँ मैं। ठीक है, प्लस का 24 प्लस का 8I2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास हो गया माइनस का 4I1 और प्लस का 16I2। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस का 24। दो इक्वेशन आ गई वापस से, हमारा जो आंसर होगा वो I1 होगा। ठीक है, मोड पर जाएंगे, इक्वेशन पे जाएंगे, 1 पे जाएंगे, 7 माइनस 4 और 0। ठीक है, -4 16 और माइनस का 24। हमारे पास जो आंसर आया है I1 का वो है माइनस का 1 एम्पेयर। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये हमारे पास I है। अब देखें, हमें ना ये वाली सोर्स को ऑन रखना है 3 एम्पेयर की और बाकी दोनों को ऑफ करना है। तो अब हम वो वाला सर्किट बनाएंगे। अब देखिए, हम लोगों को क्या करना है कि करंट सोर्स को ऑन रखना है। तो करंट सोर्स तो हमें बनानी है। ठीक है, 3 एम्पेयर की बना देंगे। यहाँ पे रेजिस्टर बनेगा, यहाँ पे भी रेजिस्टर बिल्कुल वैसी बनेगा। ठीक है, यहाँ पे भी रेजिस्टर वैसी बनेगा। ये जो है वो ऑफ हो जाएगी, तो इसको हमने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, और इसको भी हमने शॉर्ट कर दिया। यहाँ पे रेजिस्टर वैसी बनेगा। ठीक है, अब वैल्यूज़ लिख देते हैं, 4 ओम, 3 ओम, 4 ओम और 8 ओम, और I यहाँ से फ्लो कर रहा है। सिंपल, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मैश एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर 3 मैश बन रहे हैं। ठीक है, एक हम लोग बना लेते हैं इस तरह से, एक हम लोग करंट की डायरेक्शन जो है वो इस तरह से। ठीक है, सबकी सेम डायरेक्शन देंगे। इसको कह देते हैं I1, इसको कह देते हैं I2, इसको कह देते हैं I3। अब हमने मैश एनालिसिस के अंदर ये चीज़ पढ़ी थी कि जब भी करंट सोर्स हो तो वो नॉर्मल मैश का सवाल नहीं होता। ठीक है, तो सिंपल हमने क्या करना है कि करंट सोर्स को देखना होता है कि वो दो मैश के दरमियान तो नहीं है। अगर दो मैश के दरमियान है तो वो सुपर मैश बनता है, मगर यहाँ पे सुपर मैश नहीं बन रहा है क्योंकि वो जो करंट सोर्स है वो एक ही मैश के अंदर है। ठीक है, तो मैं सिंपल देखूंगी I1 की डायरेक्शन 3 एम्पेयर की जैसी है या नहीं है। बिल्कुल है, तो I1 को मैं कह दूंगी 3 एम्पेयर के बराबर। ठीक है, सिंपल I1 तो 3 एम्पेयर के बराबर आ गया, इसकी इक्वेशन नहीं बनेगी। I2 की इक्वेशन बनाएंगे। I2 में दो रेजिस्टर्स हैं, बना लेते हैं। 4I2 माइनस का 4I3 प्लस का 3I2 माइनस का 3I1 इक्वल्स टू 0। I1 की जगह क्या रखेंगे, 3 एम्पेयर रखेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4I2 हमारे पास हो जाएगा 7I2। ठीक है, माइनस का 4I3 और ये I1 की जगह क्या आएगा हमारे पास 3, -3 3 था 9, दूसरी साइड पर हो जाएगा +9। ठीक है, एक ये इक्वेशन आ गई। अब तीसरे मैश की इक्वेशन बनाएंगे। ये हमारे पास हो जाएगी 8I3 प्लस का 4I3 माइनस का 4I2 प्लस का 4I3 माइनस का 4I1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सिंपल I2 को एक साइड रखना है, माइनस का 4I2। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 16I3, और अगर हम देखें तो I1 की जगह 3 आएगा और ये हो जाएगा माइनस का 12, दूसरी साइड पे हो जाएगा +12। दो इक्वेशंस आ गई। सिंपल I2 और I3 फाइंड करेंगे। I1 की वैल्यू तो हमें पता ही है। ठीक है, मोड पर जाएंगे, इक्वेशंस पे जाएंगे, 1 पे जाएंगे। 7 -4 4 और 9। ठीक है, -4 16 और 12। हमारे पास जो I2 है उसकी वैल्यू आई है 2 एम्पेयर। ठीक है, और जो I3 है उसकी वैल्यू आई है 1.25। अब देखिए, मुझे I निकालना है। I जो है वो I2 और I1 के दरमियान है, और हमने मैश एनालिसिस के अंदर ही ये चीज़ देखी थी कि जब भी ऐसा करंट हो जो दो मैश के करंट्स के दरमियान हो, तो हम ये देखते हैं कि कौन से करंट की डायरेक्शन उस करंट के जैसी है, I1 की डायरेक्शन या I2 की डायरेक्शन। तो अगर हम देखेंगे तो I1 की डायरेक्शन उस करंट की जैसी और I2 की अपोजिट है उस करंट से। ठीक है, वो करंट नीचे आ रहा है, I2 ऊपर जा रहा है। तो हमने सिंपल क्या करना है, जिसकी जैसी डायरेक्शन होती है उसको रखेंगे पॉजिटिव में, और जिसकी अपोजिट डायरेक्शन होती है उसको रखेंगे नेगेटिव में, वो उस करंट के बराबर हो जाता है। ठीक है, I1 हमारे पास कितना था, 3 माइनस का 2। हमारे पास I की वैल्यू कितनी आ गई, 1 एम्पेयर। ठीक है, अब हमने तीनों करंट्स निकाल लिए हैं, उनको अलजेब्रिकली सम कर देना है। हमारे पास पहला करंट जो आया था वो आया था 2, दूसरा आया था -1 और तीसरा आया +1 इक्वल्स टू, बस
सही है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 माइनस 1 हमारे पास हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 2 एम्पियर। तो हमारे पास जो फाइनल करंट इस पूरे मैश से ये इस पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है वो हमारे पास है 2 एम्पियर। और ये हमें ऐसे भी पता चल सकता है कि तीनों सोर्सेज लगा के एक दफ़ा मैश एनालिसिस अगर हम कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर जो है वो ठीक है या नहीं, क्योंकि हमारे पास यही आंसर आने वाला है और हर सोर्स की वजह से कितना करंट फ्लो कर रहा है हमें ये पता चल गया। अब हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4 जो 4.5 है वो देख लेते हैं। अब देखें ये हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.5 है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। यहाँ पे हमें आई निकालना है, तो हम आई कैसे निकालेंगे, एक दफ़ा में इस सोर्स को ऑन करेंगे, ठीक है, ऑन करेंगे मतलब इसको बनाएंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे, इसको ओपन कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये करंट सोर्स है। ओपन करेंगे तो सर्किट जो है ना वो हमारे पास ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ओपन होगा तो ये जो 2 ओम का रेजिस्टर है बिल्कुल सीधा लाइन में बनेगा, ये तीनों जो है ना लाइन में बन जाएंगे। अब देखें इस तरह से बन जाएगा हमारे पास और ये शॉर्ट हो जाएगा। तो सिंपल हमारे पास जब हम 8 वोल्ट को ऑन करेंगे तो इस तरह का सर्किट बनेगा। जब आप इसको ऑन करेंगे तो ये बनेगा, ठीक है, ये शॉर्ट हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, ये हमें बनाना आता है। जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा और बिल्कुल वैसे ही जैसे पहला सर्किट हमने देखा इसको ओपन करने में कैसे बनेगा, 2 जो ओम है हमारे पास वो लाइन से आ जाएगा, 6 ओम के साथ सीरीज में हो जाएगा, ठीक है। तो हमने तीनों में आई फाइंड करना है और फिर आखिर में उस आई को जो है हमने प्लस कर देना है तीनों आई को, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो सुपर पोजिशन का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे और बाकी चीज़ें जो हैं इस चैप्टर के अंदर और कौन कौन से थ्योरम्स हैं वो देखेंगे।